ओम शांति। गीत बजाए ही रह जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है ना। परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश में खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है कोई चीज पर आधार? जैसे वो आकाश में खड़े हैं, किसी चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, भीड़ बढ़ना माना दुख बढ़ जाना, दुख होता है, तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है, माना दुख होता है। कलयुग में है दुख की भीड़, सतयुग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता ही नहीं है। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक है। कैसी है? स्टार मुआफिक है। फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं, दिखाते हैं ना, आप भी देखते होंगे स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है, सीधा गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। परम धाम से आए, नीचे गर्भ में प्रवेश किया, तो हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे ही है, वापिस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। हर एक आत्मा का ऐसे है। ऊपर परम धाम छोड़ेंगे, नीचे हर एक को सतो रजो तमो अवस्था से पास करना ही है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक करते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं ना, सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। गति और सदगति दाता तो बचे मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो ना, तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं ना, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ।
दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं ना बच्चे, वे सदगति नहीं करते। वे सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। समझा? देखो बाबा कैसे समझाते हैं। मैं परम धाम से आता हूँ, तुम भी परम धाम से आते हो, तो तुम आत्माएं सतो रजो तमो अवस्था से क्रॉस करते हो, पास करते हो। और जो भी धर्म स्थापक भी आते हैं वो नीचे आते हैं, सदगति नहीं करते। मैं आता हूँ, सबकी गति सदगति करता हूँ। गति तो सबको मिलती है, पर सदगति नंबरवार है। जो मेरी सुनेगा, मेरे मार्ग पर चलेगा, उसको सदगति मिलेगी। तो बाबा तो स्पष्ट बताते हैं। तो धर्म स्थापक जो वो भी आते हैं, वो अपने धर्म में वृद्धि करते हैं और अपने धर्म में ही पुनर्जन्म लेते लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी देखो बच्चे, सब तमो प्रधान है। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसे बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गाई हुई है ना, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से ना भगवान को भूल गए। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े, क्योंकि भगवान सबका क्या है? सदगति दाता। तो सबको इसको मानना चाहिए। सदगति का शास्त्र और कोई है ही नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही ये गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान मिल रहा है? सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता ना, तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। गीता में अगर शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास मेरे धाम आ जाएंगे। तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला मैं हूँ। सदगति दाता मैं हूँ, तुम्हारी सदगति भी मैं करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी मैं हूँ, और सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी तो आते ही अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा, आना जाना, हाँ, यहाँ से सतो रजो तमो में क्रॉस करना। मनुष्य कहते क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? तो बाप कहते हैं नहीं मिलेगा, नहीं। जो भी सब आत्माएं, सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। किसकी एक्ट बदल नहीं सकती, सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती है। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। ड्रामा अनादि है। सृष्टि की आदि सत्युग को कहा जाता और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि मध्य अंत या आदि अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सत्युग है और सृष्टि का अंत कलयुग है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र है ना, उनसे हरेक ने अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की है। तो विशेष बात कि सदगति दाता मैं हूं, और जितने भी धर्म स्थापक हैं वो धर्म की स्थापना करने अर्थ आते हैं, सदगति करने अर्थ नहीं आए।
और उन धर्मों की भी सदगति करने वाला मैं ही हूँ। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं, ऐसे लिखने जैसी है। निबंध लिखना चाहिए, माना ऐसे लिखने जैसी पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट कितनी गुह्य। यहाँ गपोड़े की बात नहीं है, हार जीत का ये ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं है। परमात्मा को याद करे तो फिर ये बातें भी समझे कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है, अगर वहां याद करने का हो तो। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम पर। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते ना तो चोटी नहीं बनाते, उसमें ब्राह्मण को दिखाते ही नहीं है। उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र जरूर दिखाते हैं, पर ब्राह्मण नहीं दिखाते, ब्राह्मणों को भूल गए। सतयुग में देवताएं और कलयुग में शूद्र, संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं, इसलिए वो विराट रूप का चित्र बनाते ना तो ब्राह्मणों को नहीं दिखाते उसमें। ये राज बाबा आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगड़ कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कितने ढेर धर्म शास्त्र वेद शास्त्र है ना, कितने ढेर के ढेर है। परिक्रमा दिलाते हैं, वेद शास्त्रों को कितनी परिक्रमा दिलाई जाती है। मंदिर से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है बच्चे भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां। कौन हो? शिव शक्तियां। तुम सारे विश्व की सदगति करती हो। तुम हो शिव शक्तियां, सारे विश्व की सदगति करती हो। परंतु ये कोई जानते ही नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का ही यादगार है। उन्होंने मंदिर बनाया लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये हमारा यादगार बनाया है। हूबहू इन्हों का यादगार, ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा ना बच्चे। सत्युग में कोई मंदिर होता नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो बच्चे चुप रहना है, ज्ञान में तो बच्चे चुप रहना है। एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे ना तो अंत में फेल हो जाएंगे, तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं ना राम राम को, परंतु ऐसे याद आता ही नहीं है। ऐसे किसी को याद मरने पर वो उसे को राम राम को, उसे दर्द हो रही हो तो कैसे याद करेगा? हाँ, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस है उसको अपने बच्चों को देखने की, उनको याद कर, नहीं वो रामू रह गया है, वो श्यामू रह गया है। हाँ, वो कहेंगे उसको बुला दो, इसको बुला दो, दूर दूर के सगे संबंधियों को याद करते फिरेंगे। वो कहेंगे वो नहीं देख के गया मेरे को, तुमने तो अभी श्री छोड़ना, तुमको देख के ही जाएगा, क्या करेगा? लेकिन उनको याद आते फिरेंगे। वो याद आएंगे तो उनको निमंत्रण भेजेंगे कि आ जाओ, ये शरीर छोड़ने पर है, तुमको याद कर रहा है। तो फिर वो जब आ जाएगा वो क्या कहेगा? कहेगा मेरे को मत याद करो, भगवान को याद करो, राम राम को, माता जी पिताजी जो भी है, जो भी शरीर छोड़ने पर है उसको कहेंगे माता जी मेरे को मत याद करो, मेरे को ना स्मृति में लाओ, राम राम को। ओके, आया मेरा ठीक से पता भी नहीं कर रहा है, मैं अभी शरीर छोड़ने पर हूँ और मैंने इसको निमंत्रण दे भेजा है। तो कोई भी आएगा तो क्या कहेगा कि राम राम को, पर ऐसा होता नहीं है ना। कहाँ याद आती है? आती है कि याद?
ऐसे याद आता नहीं है, फिर भी गाया जाता है, अंत काल जो नारायण सिमरे। ये बात अभी की है, भंबोर को आग तो लगनी ही है। अंत काल जो नारायण सिमरे, बरोबर अब तुम समझते हो, हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे। स्वर्ग के लिए तुम तैयार हो रहे हो, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। आज 25 दिसंबर है ना, हाँ, तो बाबा देखो आपके लिए स्वर्ग की सौगात। अब जिसको जो सीट चाहिए वो वैसा पुरुषार्थ करे और अपना गिफ्ट ले ले। अब बाबा ने तो सबको, सबके लिए गिफ्ट लाया बाबा। अब जो जो पहले आके बाबा से, हाँ, अब बच्चे होते हैं, माँ बाप गिफ्ट लेके आए, अब जो जो पहले आके गले लगे वो गिफ्ट ले लेगा। हाँ, अब बाबा को कितना याद करेंगे, अब जितना याद करेंगे उस पर हमको गिफ्ट मिल जाएंगे, क्या नहीं। सिंपल सा गिफ्ट लेना मुश्किल नहीं है मुश्किल। बच्चे जानते हैं माँ बाप से गिफ्ट लेना मुश्किल नहीं है। छोटे बच्चे को कहो कि आपको मम्मी पापा से गिफ्ट दे, ओह कोई बात नहीं, वो तो मिल ही जाएगा। कैसे, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसा भागता भागता वो पूछूंगा मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो गिफ्ट मिल जाएगा। ऐसा ही होता है ना, तो लेना मुश्किल नहीं है। पर अब माँ बाप गिफ्ट उसी को देंगे जो लायक होगा। तो बाबा कहते क्या देने आए हैं, स्वर्ग की बादशाही। तो स्वर्ग के लिए तुम बच्चे तैयार हो रहे हो। बाबा बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता, बाबा के बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूं। जो भी एक्ट चलती है ना बच्चे, कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प का यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर मैं तुमको पीछे ही सुनाऊंगा ना। पीछे क्या होने वाला है वो तो मैं तुमको पीछे ही सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं, अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? हाँ, अभी सब कुछ सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट्स सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है ना बच्चे। अब लड़ाई तो है ही नहीं बच्चे, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है। वास्तव में नर्क का द्वार तो दोनों है, नर्क का द्वार तो दोनों है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। ये गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने, कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रोग बनाया है, मिक्स कर दिया है ना। गीत है रात के राई थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और है, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ तो देखो बच्चे वो समझते नहीं है। हमने किसको भगाया क्या? हाँ बताओ, बाबा पूछ रहे हमने किसको भगाया? हाँ, तो फिर कहते बाबा ने भगाया इनको। हमने किसको भगाया? भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? कभी किसी को निमंत्रण ऐसा लेटर कभी बाबा ने भेजा हो कि कराची में चले आना? नहीं। पूछो इन शक्तियों से, पूछो। हाँ, भगाया क्या? हाँ, भगाया क्या? आप में यहाँ से भी कहीं भाग के आई है ना, तो घर घुर छोड़ के आई है, तो बाबा को पूछो इन शक्तियों से, पूछो पूछो, भगाया क्या? नहीं भगाया। ये ड्रामा में पार्ट था, ये ड्रामा में पार्ट था।
जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वे बाप बेट बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है ना वह सब है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से कोई मिल ही नहीं सकते, मेरे पास आ ही नहीं सकते, ना मेरे से मिल सकते हैं ना मेरे पास आ ही सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं कई बच्चे कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। आपने ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूं। तो कितनी गुया बातें, यह नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ, और कोई को कहना ही नहीं आएगा, ना कोई कहेंगे कि हम कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहां ये ज्ञानी प्राय लोप हो जाता बच्चे। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए ना, हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सबकी सदगति भी सबकी करता हूँ। तो आज विशेष बाबा समझा रहे ना कि धर्म कैसे स्थापन करता हूँ, सदगति कैसे करता हूँ, सबकी सदगति करता हूँ। डबल काम हुआ ना फिर। हाँ, सिंगल काम करते बाबा, डबल डबल काम करते बाबा, और हम एक ही काम करके थक जाते हैं, थकावट हो गई। तो डबल काम का हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वे राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो देखो बच्चे तुम ही जानते हो। मैं कौन हूं, मैं ट्रुथ हूं। मैं कौन हूं, मैं ट्रुथ हूं। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूं। भल इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वे सुनाते थोड़े ही है। बाबा कभी ऐसे हुआ कभी श्लोक ऐसे बहुत तो सुनाता हो बाबा? नहीं सुनाता ना। हाँ देखो कितनी वंडरफुल बात है। भल इसने बहुत तो पढ़े हैं पर ऐसे थोड़े ही सुनाते हैं। ये तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वे तो शरीरी है, सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। बाबा सिर्फ मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। स्वाद जो लेने का काम है ना वो इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते आसार संसार होता जाता है, संसार आसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब, फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं है कि शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ, तो कई ऐसे अफवाहें फैला देते हैं ना कि ऐसे शादी नहीं करेंगे तो कमजोर, ये होगा वो हो गया। तो बाबा कहते जो सन्यासी हैं वो पवित्र रहते हैं तो कितने मोटे और तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। ब्रेन का काम है, मेहनत है।
दधीची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है, क्योंकि सबके शरीर ऐसे ऐसे है। अभी तो देखो सबके शरीरों की अवस्था ऐसी है, ज्यादा अच्छा माल ठाल खा लेंगे तो वही बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो हर एक को जो जो अपनी निर्धारित डाइट है उस पर खाना पड़ता है। ऐसे नहीं सब ऑयली खा रहे तो ऑयली खाए जा रहे। या तो हर एक को अपनी अपनी परहेज खुद भी रखनी पड़े, क्योंकि हर एक को अपनी संभाल स्वयं भी करनी है, क्योंकि दूसरा आपको कितनी देर तक देख सकेगा। तो सब चीजों की परहेज भी रखनी है। तो बाबा कहते यार तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।